शादर वंदे मित्रों, नमस्कार। मैं सावय सिंह एक बार पुनः आपका एनवीरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लेकर आए हैं भारतीय इतिहास से एक उत्कृष्ट चैप्टर भक्ति सूफी परंपरा, जो आपके पटवार, पुलिस कांस्टेबल, रिट या लेक्चरशिप जैसी बड़ी वैकेंसी या फिर जितनी भी कंपटीशन है उनके लिए बहुत ही यह महत्वपूर्ण चैप्टर है। और अभी जो लेटेस्ट पुलिस कांस्टेबल का, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का पेपर होने वाला है, इसमें भी सबसे अमुक एक चैप्टर भक्ति सूफी परंपरा दिया गया है, जिसमें हम भक्ति आंदोलन के साथ में सूफी परंपरा का भी विस्तृत तौर पर वर्णन पढ़ने वाले हैं। यह जो चैप्टर है, इसके अंदर शुरुआती हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। उल्लेख मिलता है तो भक्ति को किस रूप में अपनाया गया, क्यों अपनाया गया है, और भारत के अंदर भक्ति धारा के अंदर जो संप्रदाय देखने को मिलते हैं, इनमें पहला संप्रदाय कौन सा देखने को मिलता है, द्वितीय संप्रदाय कौन सा देखने को मिलता है, तृतीय संप्रदाय कौन सा देखने को मिलता है, चतुर्थ संप्रदाय कौन सा देखने को मिलता है। साथ ही दक्षिण भारत की जो भक्ति धारा है, इसके अंदर शैव धर्म के मानने वालों को क्या कहा जाता है, वैष्णव धर्म के मानने वालों को क्या कहा जाता है, इसके बारे में सविस्तार चर्चा शुरू करने जा रहे हैं हम। भक्ति सूफी परंपरा, भक्ति सूफी परंपरा के अंदर सर्वप्रथम हम बात कर लेते हैं विस्तृत तौर पर भक्ति आंदोलन की। किसकी? भक्ति आंदोलन की बात कर लेते हैं। तो भक्ति जो है, इसका सर्वप्रथम जिक्र हमें कहाँ पढ़ने को मिलता है? तो सर्वप्रथम भक्ति के बारे में, सर्वप्रथम भक्ति, सर्वप्रथम जो है भक्ति का उल्लेख, सर्वप्रथम भक्ति का उल्लेख जो है यह हमें कहाँ पढ़ने को मिलता है? तो हमने वैदिक सभ्यता के अंदर उपनिषद पढ़े थे, जो 108 बताए जाते हैं। इनमें श्वेताश्वर एक उपनिषद बताया जाता है, जिसके अंदर देवताओं की स्तुति और भगवान शिव से संबंधित जो बताया गया है, इसमें सर्वप्रथम भक्ति का उल्लेख हमें पढ़ने को मिलता है। तो उपनिषद का नाम बताया जाता है श्वेताश्वर उपनिषद। कौन सा उपनिषद? श्वेताश्वर उपनिषद जो है, इसमें सर्वप्रथम किसका उल्लेख पढ़ने को मिलता है? भक्ति का उल्लेख हमें पढ़ने को मिलता है। अब ये जो भक्ति का उल्लेख पढ़ने को मिलता है प्राचीन भारत में, इसका जो भक्ति जो है ये क्यों अपनाई गई है, इसका भी वर्णन हमें कहाँ पढ़ने को मिलता है? तो भक्ति से संबंधित जो जानकारी श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता जो बताई जाती हैं, में भक्ति को, श्रीमद् भागवत गीता में भक्ति को मोक्ष प्राप्ति, भक्ति को मोक्ष प्राप्ति का साधन बताया गया है। भक्ति को मोक्ष प्राप्ति का क्या बताया गया है? साधन बताया गया कि अगर मोक्ष प्राप्ति करनी है तो कौन से मार्ग से जुड़ना पड़ेगा? हमें भक्ति मार्ग से जुड़ना पड़ता है। अब हम भारत की भक्ति सूफी परंपरा पढ़ रहे हैं, स्पेशली भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ रहे हैं हम। तो भक्ति जो है, इसका जन्म सर्वप्रथम भारत के किस क्षेत्र से माना जाता है, इसके बारे में भी विस्तृत तौर पर हम चर्चा कर लेते हैं। लेकिन यह बात भी जान लेते हैं कि भारत के अंदर जो भक्ति आंदोलन हुआ है, इस आंदोलन के तहत जो संप्रदाय देखने को मिलते हैं, इनमें सर्वप्रथम कौन सा, यानी फर्स्ट जो संप्रदाय है वह हमें कौन सा देखने को मिलता है? तो भारत के अंदर भक्ति आंदोलन के तहत सर्वप्रथम जो पहला समुदाय देखने को मिलता है भक्ति आंदोलन का, उसे रामानुज संप्रदाय के नाम से जाना जाता है, जो रामानुज के शिष्य बताए जाते हैं। रामानुज पहला बताया जाता है संप्रदाय, इसके मानने वाले। और सेकंड, दूसरा जो संप्रदाय जिसको मानने वाले बताए जाते हैं, वो है आपके चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु। और तीसरा जो पायदान बताया जाता है भक्ति सूफी परंपरा के अंदर, वो बताया जाता है वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य। और चौथा और अंतिम, फोर्थ जो संप्रदाय हमें देखने को मिलता है, जिनको मानने वाले बताए जाते हैं, वो हैं आपके रामानंद।
कौन सा बताया जाता है? रामानंद बताया जाता है। अब भक्ति जो है इसका सर्वप्रथम जिक्र जो है भारत के किस क्षेत्र के अंदर पढ़ने को मिलता है और यह हमें किस में पढ़ने को मिलता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसको नोट बनाकर हम लिखना चाहेंगे। तो सर्वप्रथम भक्ति का जो क्षेत्र बताया जाता है वो बताया जाता है भागवत पुराण के अंदर। किसके अंदर? भागवत पुराण। भागवत पुराण में इसका जिक्र हमें पढ़ने को मिलता है कि भक्ति जो है द्रविड़ देश में जन्मी। भक्ति का जन्म कहाँ हुआ? द्रविड़ देश। भक्ति द्रविड़ देश में जन्मी। द्रविड़ देश में जन्मी। भक्ति का जन्म कहाँ हुआ? द्रविड़ देश में हुआ। भक्ति द्रविड़ देश में जन्मी, कर्नाटक में विकसित हुई। कहाँ हुई? कर्नाटक में विकसित हुई। भक्ति कर्नाटक में विकसित होना बताया जाता है कुछ समय महाराष्ट्र में रहने के बाद में। कुछ समय महाराष्ट्र में रहने के बाद, कुछ समय महाराष्ट्र में रहने के बाद उत्तर भारत में जीर्ण शीर्ण हुई। उत्तर भारत में भक्ति आते आते जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच गई। हम भक्ति सूफी परंपरा के बारे में पढ़ रहे हैं। तो भारत के अंदर भक्ति आंदोलन या भक्ति धारा जो है ये कितने रूपों में देखने को मिलती है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो भक्ति का एक रूप जिसे सगुण भक्ति धारा के नाम से जाना जाता है और एक रूप है जिसे निर्गुण भक्ति धारा के नाम से जाना जाता है। इन दोनों का हम वर्णन पढ़ लेते हैं। होता क्या है सुनिए आप कि ईश्वर की आराधना, जिसके अंदर ईश्वर के रूप की आराधना, ईश्वर के कद की आराधना, ईश्वर के वस्त्रों की आराधना, ईश्वर की मूर्ति की आराधना, पूजा पद्धति जो अपनाई जाती हैं वो किस भक्ति के तहत अपनाई जाती हैं? उसे सगुण भक्ति धारा के नाम से जाना जाता है। और निर्गुण भक्ति धारा जो है ईश्वर के निराकार रूप की पूजा की जाती है, जिसमें निरपर ब्रह्म को ही ईश्वर माना जाता है, उसे निर्गुण भक्ति धारा के नाम से जाना जाता है। अब सगुण भक्ति धारा जो है इसे द्वैतवाद के नाम से भी जाना जाता है और निर्गुण भक्ति धारा जो है इसे अद्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। द्वैतवाद का अर्थ होता है देवता की पूजा, अद्वैतवाद का मतलब होता है निरपर ब्रह्म निराकार ईश्वर की क्या करना? पूजा करना, अद्वैतवाद। कई सारे भक्ति आंदोलन के अंदर जो प्रसिद्ध संत हुए हैं जिन्होंने शुद्धाद्वैत है, द्वैताद्वैत है, अद्वैत है आदि के जनक जो माने जाते हैं, इनके बारे में हम विस्तृत तौर पर चर्चा पढ़ने वाले हैं। तो सर्वप्रथम हम बात कर लेते हैं दक्षिणी भारत। किसके बारे में? दक्षिणी भारत के बारे में बात कर लेते हैं कि दक्षिणी भारत के अंदर जो भक्ति अपनाई गई है इसके अंदर सर्वाधिक जो भक्ति जो देखने को मिलती हैं इनमें भगवान शिव और विष्णु के पूजक हमें देखने को मिलते हैं। तो इनमें भक्ति धारा भी दो भागों में बंटी है। इसमें एक वर्ग बताया जाता है अलवार और दूसरा वर्ग बताया जाता है नयनार। पहला वर्ग अलवार वर्ग और दूसरा बताया जाता है नयनार। अलवार से क्या तात्पर्य निकलता है कि विष्णु के पूजक, भगवान विष्णु के पूजक जो भी साधु सन्यासी है, साधु है, संत हैं, उन्हें अलवार कहा जाता है। और वे भक्त जो भगवान शिव के पूजक होते हैं, किसके? भगवान शिव के पूजक। भगवान शिव के पूजक क्या कहलाते हैं? नयनार के नाम से जाने जाते हैं। अब बात पूछ ले कि दक्षिण जो हम पढ़ रहे हैं भक्ति सूफी परंपरा के तहत, इसमें दक्षिण की मीरा पूछ ले। दक्षिण की मीरा, दक्षिण की मीरा किसे कहा जाता है? तो एक प्रसिद्ध स्त्री हुई थी जो जिसे मीरा की उपमा दी गई है दक्षिण भारत की, इसे अंडाल के नाम से जाना जाता है। और अन्य में एक और प्रसिद्ध स्त्री हुई थी जिसका नाम करिकाल अमयमार के नाम से इसे जाना जाता है। वैसे
बासवना भी प्रसिद्ध संत हुए बताया जाता है दक्षिण भारत के। अब हम बात कर लेते हैं कि भक्ति सूफी परंपरा के अंतर्गत जो हम भक्ति आंदोलन पढ़ रहे हैं, इसके अंदर सर्वप्रथम हमें कौन से महापुरुष संत के बारे में पढ़ने को मिलता है, इसके बारे में विस्तृत तौर पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो सर्वप्रथम भक्ति आंदोलन के अंदर जिस महापुरुष के बारे में पढ़ने को मिलता है वह है आपके आदि गुरु शंकराचार्य। हम शंकराचार्य के बारे में विस्तृत तौर पर चर्चा करने जा रहे हैं। शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ है, इन्होंने किस संप्रदाय की स्थापना की है, कितने मठ स्थापित किए हैं, इनके बारे में विस्तृत रूप से हम चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करने जा रहे हैं आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में डिटेल। शंकराचार्य जी के बारे में हम बातचीत शुरू करने जा रहे हैं भक्ति सूफी परंपरा के तहत। तो सर्वप्रथम बात कर लेते हैं इनके जन्म से संबंधित। इनका जन्म कब बताया जाता है, तो शंकराचार्य जो है इनका जन्म बताया जाता है 788 ईस्वी के अंदर केरल में। जगह का नाम बताया जाता है कलांदी। कलांदी कहाँ पड़ता है, केरल में पड़ता है। केरल में इनका क्या बताया जाता है, जन्म बताया जाता है। अब बात करते हैं कि शंकराचार्य जो हैं इन्होंने भक्ति जो धारा है इसके तहत किस दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं शंकराचार्य। तो लिखना है हमें, इन्होंने शंकराचार्य जो पढ़ रहे हैं हम अद्वैतवाद दर्शन, इन्होंने अद्वैतवाद दर्शन की क्या की है, स्थापना की है। हम शंकराचार्य के बारे में पढ़ रहे हैं, स्थापना की। शंकराचार्य जिन्होंने अद्वैतवाद की स्थापना की, और भारत में शंकराचार्य जो हैं ये नव ब्राह्मणवाद के जनक बताए जाते हैं। बात कर लेते हैं भारत की। तो भारत में शंकराचार्य नव ब्राह्मणवाद के जनक। शंकराचार्य जो हैं यह नव ब्राह्मणवाद के जनक बताए जाते हैं। और शंकराचार्य जो हैं इन्हें और किस नाम से जाना जाता है, तो शंकराचार्य जो हैं इन्हें प्रच्छन्न बोध के नाम से जाना जाता है। प्रच्छन्न बोध कहलाते हैं या प्रच्छन्न बोध के नाम से जाने जाते हैं। प्रच्छन्न बोध के नाम से शंकराचार्य जाने जाते हैं। इन्हें प्रच्छन्न बोध भी कहा जाता है। प्रच्छन्न बोध के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। और भारत के अंदर रहते हुए भक्ति धारा को अपनाते हुए इन्होंने 4 बहुत ही महत्वपूर्ण मठों की स्थापना की। इसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन सर्वप्रथम हम बात कर लेते हैं कि आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए वो कौन कौन से ग्रंथ बताए जाते हैं। तो शंकराचार्य के द्वारा जो ग्रंथ बताए जाते हैं उसमें पहला जो ग्रंथ बताया जाता है वो है आपके ब्रह्मपुत्र भाष्य। पहला ग्रंथ ब्रह्मपुत्र भाष्य हो गया। दूसरा ग्रंथ बताया जाता है आदि गुरु शंकराचार्य का गीता भाष्य इनकी दूसरी रचना बताई जाती है। तीसरी और अंतिम रचना बताई जाती है आदि गुरु शंकराचार्य की विवेक चूड़ामणि। यह शंकराचार्य की एक और महत्वपूर्ण रचना जो शंकराचार्य के द्वारा रचित की गई थी, विवेक चूड़ामणि के नाम से इन्हें जाना जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा जो 4 मठ स्थापित किए गए थे उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। 4 मठ जो इन्होंने स्थापित किए हैं आदि गुरु शंकराचार्य ने, इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सर्वप्रथम जो पहला मठ बताया जाता है इसे श्रृंगेरी मठ के नाम से जाना जाता है। श्रृंगेरी मठ कहाँ पर पड़ता है, तो श्रृंगेरी मठ पड़ता है दक्षिण भारत में रामेश्वर। कहाँ पड़ता है, रामेश्वर तमिलनाडु में पड़ता है। तो श्रृंगेरी मठ कहाँ स्थित बताया जाता है, रामेश्वर के अंदर बताया जाता है। नंबर 2, दूसरा जो मठ इन्होंने स्थापित किया है इसे गोवर्धन मठ के नाम से जाना जाता है। गोवर्धन
गोवर्धन मठ कहाँ पड़ता है? तो जगह का नाम देखने को मिलता है पुरी। पुरी कहाँ पड़ता है? उड़ीसा के अंदर। और इस क्षेत्र को मौर्य काल में किस नाम से जाना जाता था? इसे कलिंग के नाम से जाना जाता था, जिसकी राजधानी बताई जाती है तौसले। तीसरे मठ के बारे में हम बात कर लेते हैं, जो आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा स्थापित किया गया था। इसे शारदा मठ के नाम से जाना जाता है। शारदा मठ कहाँ पड़ता है? तो शारदा मठ जो पड़ता है यह गुजरात में पड़ता है। नंबर 4, चौथा और अंतिम मठ जो शंकराचार्य के द्वारा स्थापित किया गया था, इसका नाम ज्योतिर्मठ। ज्योतिर्मठ की स्थापना शंकराचार्य ने कहां पर की? तो शंकराचार्य ने ज्योतिर्मठ की स्थापना की है उत्तराखंड में। कहां पर की है? उत्तराखंड में पड़ता है ज्योतिर्मठ। तो वापस एक बार रिपीट कर लेते हैं आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में। जन्म इनका 788 ईस्वी, कलांदी केरल के अंदर इनका बताया जाता है। यह अद्वैतवाद के स्थापनाकर्ता या जनक बताए जाते हैं। इन्होंने भारत के अंदर नव ब्राह्मणवाद की स्थापना के साथ ही इन्हें प्रच्छन्न बोध के नाम से भी जाना जाता है। कई बार सवाल पूछे गए हैं। इनके ग्रंथों की बात करें तो पहला ग्रंथ ब्रह्मपुत्र भाष्य बताया जाता है, दूसरा गीता भाष्य बताया जाता है और तीसरा और अंतिम ग्रंथ इनका बताया जाता है विवेक चूड़ामणि। साथियों, हमने आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में ऐतिहासिक भक्ति सूफी परंपरा से संबंधित विस्तृत तौर की जो जानकारी है वो प्राप्त कर ली है। आगे बढ़ते भक्ति सूफी परंपरा के अंदर जो महान एक प्रमुख और संत हुए हैं, जिनका नाम रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य के बारे में ऐतिहासिक जानकारी ले लेते हैं। मैं और बताना चाहता हूं कि यह जो चैप्टर है भारतीय इतिहास का, यह हर एक कंपटीशन से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट बताया जाता है। स्पेशली राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, पटवार और रिट लेवल की जो जितनी भी भर्ती आगामी निकली हुई है, इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ध्यानपूर्वक हमें हर एक पॉइंट को नोट डाउन करना है। आगे बढ़ते हैं, हम बात कर लेते हैं रामानुजाचार्य के बारे में। आदि गुरु शंकराचार्य की ऐतिहासिक डिटेल पढ़ने के बाद में अब हम बात कर लेते हैं रामानुजाचार्य के बारे में। रामानुजाचार्य से संबंधित भी कई सारे सवाल पुट होते हैं, कई बार कंपटीशन के अंदर पूछे भी जाते हैं। तो सर्वप्रथम सवाल इनका बनता है कि रामानुजाचार्य जो हैं, इनका जन्म कहाँ बताया जाता है, इनका जन्म किस सदी में बताया जाता है। वैसे स्पेशली कोई समय इनका सही निर्धारित समय सामने नहीं आता है। तो इनका जन्म जो बताया जाता है 12वीं सदी, 12वीं सदी में इनका जन्म बताया जाता है। जगह बताई जाती है आपके तमिलनाडु, और तमिलनाडु में इनका जन्म कहाँ बताया जाता है? तो क्षेत्र का नाम बताया जाता है पेरम्बदूर। क्या नाम? पेरम्बदूर क्षेत्र का नाम हमें देखने को मिलता है। बात कर लेते हैं कि ये जो रामानुजाचार्य हम पढ़ रहे हैं प्रसिद्ध संत के बारे में, इनके गुरु का नाम क्या देखने को मिलता है? तो गुरु का नाम हमें देखने को मिलता है यमुनोजाचार्य। यमुनोजाचार्य इनके गुरु का नाम देखने को मिलता है। यमुनोजाचार्य इनके गुरु का नाम देखने को मिलता है। अब इनके द्वारा इनकी जो संत परंपरा के अंदर रहते हुए इनकी विशिष्ट जो बात हमें देखने को मिलती है कि इनके द्वारा विशिष्ट द्वैतवाद, इन्होंने विशिष्ट द्वैतवाद व श्री संप्रदाय, ये सवाल कई बार पूछा गया है, श्री संप्रदाय, विशिष्ट द्वैतवाद व श्री संप्रदाय की क्या की है? स्थापना। श्री संप्रदाय की इन्होंने क्या की है? स्थापना की है। तो विशिष्ट द्वैतवाद दर्शन के प्रणेता बताया जाता है रामानुजाचार्य है। साथ ही इन्होंने श्री संप्रदाय की क्या की है? स्थापना। अब हम बात कर लेते हैं कि रामानुजाचार्य जो हैं, इनके ग्रंथ का क्या नाम देखने को मिलता है जिन्होंने रचित किया था? तो ग्रंथ का नाम बताया जाता है श्री भाष्य। श्री भाष्य इन्होंने ग्रंथ लिखा है और इनका जो भक्ति क्रियाकलाप का जो केंद्र हमें देखने को मिलता है, दक्षिण भारत के भक्ति क्रियाकलापों के केंद्र, भक्ति क्रियाकलापों के जो केंद्र देखने को मिलते हैं रामानुजाचार्य के, तो इनमें सर्वप्रथम क्षेत्र का नाम बताया जाता है कांचीवरम, और इसके साथ में रंगपट्टनम और इसके साथ में तिरुपति
तिरुपति व रंगपट्टनम, साथ में कांची जो है क्षेत्र, इनके क्रियाकलापों भक्ति से संबंधित क्रियाकलापों के लिए प्रसिद्ध बताए जाते हैं रामानुजाचार्य के। आगे बढ़ते हैं कि रामानुजाचार्य को और कौन सी विशिष्ट उपमा दी गई है, तो इन्हें विष्णु का अवतार, विष्णु का अवतार, इन्हें विष्णु का अवतार क्या किया जाता है, माना जाता है। इन्हें विष्णु का अवतार भी माना जाता है। यह हमने रामानुजाचार्य से संबंधित भक्ति आंदोलन के तहत जितनी भी ऐतिहासिक जानकारी थी उसके बारे में गहन विश्लेषण कर लिया। जन्म 12वीं सदी तमिलनाडु पेरम्बदूर में हुआ। इनके गुरु का नाम यमुनाचार्य। इन्होंने विशिष्ट द्वैतवाद व श्री संप्रदाय की स्थापना की। साथ ही इन्होंने जो ग्रंथ लिखा उसे श्री भाष्य के नाम से जाना जाता है। और इनके क्रियाकलापों के जो प्रसिद्ध केंद्र रहे हैं, जिनमें रंगपट्टनम है, कांची है और तिरुपति, इनके विशिष्ट क्षेत्र देखने को मिलते हैं। साथ ही इन्हें विष्णु का अवतार भी माना जाता है। आगे बढ़ते हैं हम भक्ति आंदोलन के तहत बात कर लेते हैं निम्बाकाचार्य। निम्बाकाचार्य संत के बारे में हम बात कर लेते हैं। निम्बाकाचार्य जो संत हुए हैं, इनका जुड़ाव किस क्षेत्र से बताया जाता है, इन्होंने कौन से दर्शन की स्थापना की, निम्बाकाचार्य। निम्बाकाचार्य के बारे में ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं हम। तो बात करते हैं सर्वप्रथम निम्बाकाचार्य के जन्म से संबंधित। तो जन्म इनका कब हुआ, तो जन्म इनका भी बताया जाता है 12वीं सदी में। कब बताया जाता है, 12वीं सदी में। और कहाँ, किस क्षेत्र के अंदर, क्षेत्र दक्षिण भारत बताया जाता है। जगह का नाम सामने नहीं आता है। दक्षिण भारत में इनका जन्म बताया जाता है। और ये तेलंग ब्राह्मण थे। कैसे थे, तेलंग ब्राह्मण की जाति को ये फॉलो करते थे। तेलंग ब्राह्मण थे निम्बाकाचार्य। आगे बढ़ते हैं, इन्होंने कौन से संप्रदाय की स्थापना की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इनसे संबंधित यह कि निम्बाकाचार्य ने कौन से संप्रदाय की स्थापना की, तो निम्बाकाचार्य ने सनकानिक संप्रदाय, निम्बाकाचार्य ने सनकानिक संप्रदाय जो हैं के आचार्य थे। सनकानिक संप्रदाय के क्या बताए जाते हैं, यह आचार्य बताए जाते हैं। अब सनकानिक संप्रदाय जो हैं, इसे और किस नाम से जाना जाता है, तो यह भेदाभेद के नाम से भी जाना जाता है। और इस सनकानिक संप्रदाय को द्वैताद्वैत के नाम से भी जाना जाता है। द्वैताद्वैत का अर्थ क्या होता है कि यह संप्रदाय सगुण भक्ति धारा को भी अपनाता है, निगुण भक्ति धारा को भी अपनाता है। तो द्वैताद्वैत व भेदाभेद के नाम से भी जाना जाता है। अब सनकानिक संप्रदाय जो है यह अवतारवाद में विश्वास करता है। सनकानिक संप्रदाय जो है अवतारवाद में विश्वास, सनकानिक संप्रदाय अवतारवाद में क्या करता है साथियों, विश्वास करता है। और निम्बाकाचार्य ने हंस संप्रदाय की स्थापना की। इन्होंने हंस संप्रदाय की स्थापना की। इन्होंने हंस संप्रदाय की भी क्या की है साथियों, स्थापना की। यह किस संप्रदाय के आचार्य थे, तो इसे कौन सा, सनकानिक संप्रदाय कहते हैं। इसे भेदाभेद के नाम से भी जाना जाता है, इसे द्वैताद्वैत के नाम से भी जाना जाता है। और निम्बाकाचार्य जो हैं अपनी भक्ति काल के तहत श्री कृष्ण के किस रूप की पूजा करते थे, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसे हमें किस प्रकार लिखना है कि यह संप्रदाय श्री कृष्ण के, हंस संप्रदाय, यह संप्रदाय श्री कृष्ण के किशोर स्वरूप की पूजा करता है। किशोर स्वरूप की क्या करता है, पूजा करता
हैं। यह संप्रदाय श्री कृष्ण के किशोर स्वरूप की पूजा करता है। वापस एक बार इनके बारे में वापस डिटेल पढ़ लेते हैं। जन्म इनका बताया जाता है 12वीं सदी दक्षिण भारत के अंदर। ये तेलंग ब्राह्मण जाति के बताए जाते हैं। निम्बाकाचार्य जो हैं यह शनकानिक संप्रदाय के आचार्य बताए जाते हैं। साथ ही इन्होंने हंस संप्रदाय की स्थापना की और इनके द्वारा जो स्थापित संप्रदाय है इसे भेदाभेद या फिर द्वैताभेद दर्शन जो बताया जाता है इनके मानने वाले बताए जाते हैं। और यह जो संप्रदाय जिसे हंस संप्रदाय के नाम से जाना जाता है यह श्री कृष्ण के किशोर स्वरूप की क्या करते हैं, पूजा करते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्बाकाचार्य जो संत हमने पढ़े इसके बाद में हम बात कर लेते हैं माधवाचार्य के बारे में। माधवाचार्य भक्ति आंदोलन के तहत इनकी विशिष्ट बातें, इन्होंने कौन से संप्रदाय की स्थापना की थी इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। बात करते हैं माधवाचार्य जो हैं इनका जन्म कहाँ बताया जाता है, तो जन्म बताया जाता है 1199 ईस्वी। 1199 ईस्वी इनका जन्म बताया जाता है दक्षिणी भारत में जगह का नाम उडुपी कहाँ पड़ता है, तो उडुपी पड़ता है कर्नाटक में। तो कर्नाटक में माधवाचार्य का जन्म बताया जाता है। अब माधवाचार्य जो हैं इन्हें और किस नाम से जाना जाता है, ये भी कई सारे सवाल पूछे जाते हैं इनसे संबंधित। तो माधवाचार्य जो हैं इन्हें पूर्णपज्ञ व आनंद तीर्थ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आनंद तीर्थ। इन्हें आनंद तीर्थ भी कहा जाता है। इन्हें आनंद तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। तो माधवाचार्य के द्वारा स्थापित जो संप्रदाय बताया जाता है वह ब्रह्म संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, ब्रह्म संप्रदाय के प्रणेता बताए जाते हैं माधवाचार्य। आगे बढ़ते हैं। माधवाचार्य के बारे में जो डिटेल हम पढ़ रहे हैं, इन्होंने और भक्ति काल को अपनाते हुए, भक्ति धारा को अपनाते हुए किन दर्शन शास्त्रियों का विरोध किया है, कौन से संप्रदायों का इन्होंने बहुमुखी विरोध किया है, तो इन्होंने शंकराचार्य व रामानंद, इन्होंने शंकराचार्य व रामानुज के दर्शनों का विरोध किया। इन्होंने शंकराचार्य व रामानुज के दर्शनों का क्या किया है साथियों, विरोध किया है। साथियों, हमने भक्ति आंदोलन के तहत शंकराचार्य के बाद में रामानुजाचार्य, उसके बाद में निम्बाकाचार्य और माधवाचार्य की भक्ति से संबंधित जितनी भी ऐतिहासिक जानकारी है संपूर्ण प्राप्त कर ली। लेकिन अब हम एक मैप के अकॉर्डिंग जान लेते हैं कि दक्षिण भारत के अंदर भक्ति धारा के प्रणेता किसे कहा जाता है, मध्य भारत में किसको माना जाता है, उत्तर भारत में किसको माना जाता है, पूर्व क्षेत्र के भारत के अंदर भक्ति के प्रणेता किसे बताया जाता है, इसके बारे में भी हम सविस्तार चर्चा कर लेते हैं मैप के जरिए। अब हम बात कर लेते हैं इंडिया मैप के अकॉर्डिंग भारत के अंदर भक्ति काल का सूत्रपात करने वाले विभिन्न क्षेत्रों के माध्यम से कौन कौन से संत बताए जाते हैं। तो सर्वप्रथम हम बात कर लेते हैं उत्तर भारत की। तो उत्तर भारत के अंदर भक्ति धारा का पूर्णतः विकसित करने वाले प्रसिद्ध जो संत बताए जाते हैं, इन्हें रामानंद के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, रामानंद के नाम से जाना जाता है। बात दक्षिण भारत की करें तो दक्षिण भारत में बहुत सारे संत महापुरुषों का नाम हमें देखने को मिलता है, जैसे शंकराचार्य हो गया, शंकराचार्य के अलावा माधवाचार्य हो गया, माधवाचार्य के अलावा रामानुजाचार्य और रामानुजाचार्य के अलावा निम्बाकाचार्य
निम्बाकाचार्य भी प्रसिद्ध दक्षिण भारत के प्रमुख संत हुए। इनमें सबसे प्रसिद्ध शंकराचार्य के नाम से जो जाने जाते हैं। बात कर लेते हैं दक्षिण भारत की, तो मध्य भारत के अंदर भक्ति काल का जो बिगुल बजाने वाले प्रमुख संत बताए जाते हैं, हालांकि वो निर्गुण भक्ति धारा के अंदर बताए जाते हैं, जैसे कबीर दास जी। क्या नाम? कबीर दास जी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। और कबीर दास जी के बाद में हम बात कर लेते हैं पूर्वी भारत की तरफ। तो पूर्वी भारत की तरफ जो प्रमुख संत बताए जाते हैं, इन्हें चैतन्य महाप्रभु के नाम से जाना जाता है, चैतन्य महाप्रभु। बात हम पश्चिमी भारत की करें तो पश्चिमी भारत के अंदर भक्ति काल का सूत्रपात करने वाले जगह का नाम वल्लभाचार्य के नाम से जाना जाता है। हालांकि ये उत्तर प्रदेश से निकलकर राजस्थान में आकर इन्होंने अपनी प्रधान पीठ स्थापित की थी। और इसी क्षेत्र के अंदर नाम मीरा का भी बड़े पैमाने पर लिया जाता है। साथ ही इस क्षेत्र के अंदर दादू दयाल का भी नाम हमें देखने को मिलता है। दादू दयाल जुड़ाव इनका गुजरात से बताया जाता है, अहमदाबाद से, लेकिन पूरी की पूरी कर्म स्थली इनकी जो बताई जाती हैं वो राजस्थान बताई जाती हैं। बात करें उत्तर और पश्चिम क्षेत्र के मध्य, तो जगह जो ये बताई जाती है इसके अंदर नाम आता है गुरु नानक। गुरु नानक का नाम प्रमुख संत महात्माओं के अंदर लिया जाता है। बात महाराष्ट्र की करें तो महाराष्ट्र के अंदर जो गुरु हुए हैं, इनका नाम समर्थ गुरु रामदास के नाम से इन्हें जाना जाता है। किसके नाम से? रामदास के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो साथियों, हमने उत्तर भारत, पश्चिम भारत, पूर्वी भारत और दक्षिण भारत के प्रमुख संतों के बारे में भी विश्लेषण कर लिया है। साथ ही हमने सगुण व निर्गुण भक्ति धारा, द्वैतवाद, अद्वैतवाद के बारे में भी सविस्तार चर्चा कर ली। साथ ही हमने भक्ति सूफी परंपरा पार्ट 1 में भक्ति आंदोलन की शुरुआती ऐतिहासिक स्थिति के बारे में भी हमने जानकारी ले ली है कि भक्ति काल का सर्वप्रथम जिक्र कहाँ पढ़ने को मिलता है, भक्ति को बड़े पैमाने पर क्यों अपनाया गया था। साथ ही भक्ति सूफी परंपरा जो है इसका जन्म कहाँ हुआ, ये कहाँ जीर्ण शीर्ण हुई, इस अवस्था के बारे में भी बात कर ली। साथ ही हमने प्रमुख संत जैसे शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बाकाचार्य, माधवाचार्य के बारे में ऐतिहासिक जानकारी भी ले ली। साथियों, हम भक्ति आंदोलन या भक्ति सूफी परंपरा पार्ट 2 के अंदर भारत के जो प्रमुख और जो संत महात्मा हैं इनके बारे में भी जरूर पढ़ने वाले हैं, जैसे रामानंद हैं। रामानंद के अलावा मीरा के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। मीरा के अलावा चैतन्य महाप्रभु के बारे में भी हम बड़े पैमाने पर ऐतिहासिक जानकारी पढ़ने वाले हैं। धन्यवाद।